हमारे घर का माहौल सादा था। हम दोनों बहनें, एक माँ एक भाई, और पापा सऊदी अरब होते हैं। हमारा घराना तमाम रिश्तेदारों में मजहबी घराने के तौर पर देखा जाता था। हम कभी घर से बगैर पर्दे के नहीं निकली थी। हमारा घर बहुत ही अमन वाला था, एक दूसरे से ताउन करते थे। उनका नाम अक्सर उम्र 44, उनकी शादी कम उम्री में ही हो गई थी, इसलिए अभी भी वो 30 की लगती है। मैं घर में सबसे बड़ी थी, उम्र 19 साल। मुझसे छोटा भाई नाम हसन, उम्र 16 साल, और मेरा छोटी बहन रजिया 14 साल की थी। पापा साल में एक महीने की छुट्टी पर आते थे, बाकी वहीं पर रहते थे। मेरा एफए मुकम्मल हुआ था। उम्मी ने अबू के कहने पर मुझे आलमा का कोर्स करवाने का सोचा। साथ में ये भी फाइनल कर लिया कि रजिया तर्जमा तफसीर व तर्जमा भी कर लें। हम दोनों बहनों को महल्ला के एक कारी साहिब के पास दाखिल करवाने गई और भाई की जिम्मेदारी थी हमें छोड़ने और वापस लाने की। शुरू में सुबह की क्लासेस थी, सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। फिर बाद में हसन और रजिया के स्कूल खुल गए, जिससे काफ़ी मसला बन गया। उम्मी जान ने कारी साहिब को घर बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप उनको पिछले टाइम पढ़ा दिया करें। ऐसे दोनों बहनें पढ़ ले गए। कारी साहिब जो तकरीबन ज़्यादा उम्र के नहीं थे, उनकी उम्र 25 साल थी। बड़ी मुश्किल से माने और हमारी क्लास उन्होंने मगरिब की नमाज के बाद से इशा तक रख ली। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की, जब वो कारी घर पे आते वो उनकी तरफ बड़े गौर से देखते रहते थे। मैं भी अब जवान हो चुकी थी, तो मुझे ये सब समझ आने लगी थी कि कौन मुझे उम्मी को किस नज़र से देखता है। मेरा हसन भी ऐसा था कि कोई भी मर्द फिसल सका था, लेकिन घर वालों की इज्जत की वजह से मैं किसी को भी कोई खास लिफ्ट नहीं कराती थी। मामूल से क्लास चल रही थी। एक दिन कारी साहिब ने खिलाफ तवक्को बात की घर का नंबर मांग लिया। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे ये वक्त मुनासिब नहीं है, और मैंने तुम्हारी उम्मी से मुनासिब और जगह के बारे में बात करना है। मेरे जहन में कोई गलत बात नहीं आई तो नंबर दे दिया। अगले दिन हम जाने लगे तो उम्मी ने कहा आज से कारी साहिब घर पर ही आने के लिए राजी हो गए। कारी साहिब आज के दिन खुशबू लगा के आए और आते ही सलाम किया। बाहर हम बुर्का पहनती हैं, लेकिन घर में हम कभी कभार दोपट्टा ना भी ले तो कोई ममानत नहीं। कारी साहिब ने बना दोपट्टा के उम्मी जान को देखा तो देखते ही रह गए। उम्मी ने मुझे मिचोट शलवार कमीज पहने थे। गर्मी के दिन थे, गर्मी की वजह से उनका लिबास भी उनके जिस्म से चिपका हुआ था। उम्मी ने खामोशी तोड़ी और बोले अब के लिए अंदर कमरे में जगह मुख्तस की है, अब वहाँ पर उनको पढ़ा सकते हैं। मैंने फौरन दोपट्टा ठीक किया, अंदर आ गई। अभी रजिया आने वाली थी कि मैंने कारी साहिब से माजरत की, हम बना दुपट्टे के थी। तब कारी साहब ने मुझे कहा मैं भी तुम्हारा रूहानी बाप, और बाप मुहर्रम होता है, इसके सामने जिस मर्जी हालत में रहूं गुनाह नहीं होता। कारी साहब मुझ पर तो काफ़ी टाइम से लाइन मार रहे थे, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो उम्मी जान के पीछू पड़ गए। अब मुझे उम्मी जान तो शादीशुदा थी, इसलिए उनको सब काम का पता था, इसलिए वो उनके उल्टे सीधे सवाल का जवाब देने लगी। कभी दवाई के लिए कोई फूल ले आते, कभी कोई चीज़, और तारीफ भी करते हुए देखते। मुझे ये सब देखकर कुछ अजीब लगा और अब मैं भी कारी साहिब से थोड़ा खुल गई। एक दिन उम्मी का मोबाइल देखा, इसमें कारी से बेशुमार कॉल और मैसेज भी बे इंतहा थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरे दिल पे हाथ रख के मैसेज खोला, पहला मैसेज भी यही था, मेरी जान बहुत प्यारी लगती हो ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई है। वो मैसेज बहुत ही गंदे थे। उम्मी का एक मैसेज भी ये भी था, जान गोलियां ख़त्म हो गई है, आज याद है ना मुझे कुछ शक हो। उम्मी रोज़ रात को हमें दूध पिलाती थी सबको। कुछ दिनों से कारी का घर यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए वो मसद्दे रहते थे इस बात को लेकर मुझे और शक हो। रात को जब कारी साहब चले गए तो उम्मी खाने के बाद चली गई। मैं जानबूझकर उनके अटैच बाथरूम में घुस गई और उम्मी
ने कुछ देर इंतज़ार किया। मैं देखते ही रही क्योंकि उम्मी हमें हर रोज़ दूध ज़बरदस्ती पिलाती थी। जब मैं नहीं आई तो उम्मी दूध रख के भाई के कमरे की तरफ गए। मैं फौरन बाहर निकले और दूध को हस्तल में गिरा दिया। उम्मी वापस आई और बोली, रज़िया दूध पी लिया है? मैं ने बोला, जी उम्मी। फिर वो मामूल से पूछने लगे, क्या चल रहा कोर्स? वो बोली, उम्मी मुझे नींद आ रही है। उम्मी मुस्कुराई और बोली, चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा घर का दरवाज़ा खुला हमारे कमरे से दरवाजे तक नजर जाती है। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और देखते ही मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। उम्मी और कारी साहब एक दूसरे के साथ अजीब हरकतें कर रहे थे। मेरे दिल में इन दोनों को रंगे हाथों, लेकिन उम्मी ने कहा, चलो अंदर चली। कारी साहब ने दरवाजे को कुंडी लगाई और दोनों कमरे की तरफ चल दिए। मैंने दरवाज़ा बंद किया, अंदर आई, लेकिन अब मेरी नींद जा चुकी थी। मेरे जहन में एक तरकीब आई और मैं दबे पांव उम्मी के कमरे की तरफ चल पड़ी। उम्मी के कमरे की खिड़की में एक सुराख था जिसमें से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी सब देखा तो सब कुछ हराम हो रही थी। डर भी लग रहा था और मैंने वीडियो बनाए और अपने कमरे में आ गई। लेकिन जिस हालत में उम्मी और कारी साहिब थे वो बहुत अजीब हालत थी।